जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल 3 फरवरी से आप लोगों के एडमिट कार्ड फर्स्ट फेज के डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और 10 फरवरी से आप लोगों की रनिंग शुरू हो जाएगी। तो लगभग कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसकी रनिंग कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि रनिंग के लिए अच्छा खासा समय आप लोगों को मिल चुका था और यह डेट पहले भी फिक्स हो चुकी थी कि रनिंग आप लोगों की जो है फरवरी मार्च के बीच में ही होगी। और दूसरी बात, जैसे अगर जो आप लोगों ने रनिंग कंप्लीट कर ली होगी, आप लोगों की रनिंग टाइम से निकल रही होगी, फिर भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे जब रनिंग करने जाते हैं हम लोग, तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी नई चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे जब आप लोग वहां फर्स्ट प्लेस के जो कैंडिडेट हैं जब वहां जाएंगे, तो मान के चलिए 100-150 कैंडिडेट को एक साथ दौड़ाया जाता है। मतलब गर्ल्स की रनिंग जो है 14 मिनट में 2400 मीटर, वही जो है बॉयज जो है 25 मिनट में 4800 मीटर की रनिंग, यानी कि गर्ल्स को 6 चक्कर और बॉयज को 12 चक्कर लगाने होंगे, तभी आपकी रनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। तो होता क्या है, वहां पे लगभग एक साथ 100 से 150 कैंडिडेटों को एक साथ दौड़ाया जाता है और उस प्रक्रिया में आपको 2.5 से 3 घंटे पहले बुलाया जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है। और बायोमेट्रिक के अलावा जो है आप लोगों के पैरों में चिप बांधी जाती है और चेस्ट नंबर वगैरह सब कुछ सब प्रोसेस में लगभग इतना टाइम हो जाता है। फिर आप लोगों को जो है रनिंग के लिए तैयार किया जाता है, तब आप लोगों को मैट के पास बिठाया जाता है। जैसे आप लोगों को एक क्रम में बिठाया जाएगा, लगभग 100 से 150 बच्चे एक साथ रनिंग करते हैं, तो लाइन से आप लोगों को वहां पे बैठा दिया जाएगा। मतलब जहां से आप लोगों का रनिंग स्टार्ट होनी है, मतलब मैट के कुछ पीछे ही आप लोगों को बैठा दिया जाएगा और आप लोगों को चेस्ट नंबर और पैरों में चिप बांध दी जाएगी। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं करनी है, आप लोगों को वहीं पे रहना है। उसके बाद आप लोगों को कहीं नहीं जाना होता है। दूसरी चीज यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसे मान लो कुछ बच्चे आगे होंगे और कुछ बच्चे पीछे होंगे। 100-150 की लाइन में बहुत बच्चे बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है जैसे कि जो बच्चा आगे है वह पास हो जाएगा और मैं पीछे हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा। बट ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे जब आप जो बच्चा आगे है वो पहले पैर रखेगा, तो उसकी रनिंग वही जब मैट पे आप पैर रखेंगे तब से आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चा पीछे है वह बाद में पैर रखेगा, तो उसका टाइम भी बाद में स्टार्ट होगा। तो यह चीज आप लोगों को फाइनली समझ में आ गई होगी। तो इस चीज से आप लोग वहां पे बचिएगा कि हाँ, हम उसको पीछे कर दें और आगे निकल जाएं, जिससे कि ये नहीं करना है। आप लोगों को आराम से वहां पे मैट पे पैर रखना है और आगे बढ़ना है। जब आप मैट पे पैर रखेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। और जैसे राउंड होगा तब सब लगभग सारे कैंडिडेट आसपास ही होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि सबको यही लगता है कि मैं आगे निकल जाऊं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको आराम से लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका जो है एक चक्कर 2 मिनट के आसपास निकल रहा है, तो आपकी रनिंग बहुत अच्छी है। तो आप आराम से अपनी रनिंग करते रहिए और इस टेंशन में ना रहिए कि मुझे बहुत आगे निकलना है। और बहुत दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है कि जैसे आप लोग जब रनिंग करने स्टार्ट कर देते हैं रनिंग करना, तो वहां पे ग्राउंड में क्या होता है, ध्यान भटकने लगता है बहुत सी चीजों पे। जैसे क्या होता है कि बहुत पब्लिक होती है, वहां पे पब्लिक का शोर अलग होता है और जो बच्चे होते हैं वो अपना अलग जैसे बोलते हैं, तो आप लोगों का ध्यान भटकने लगता है। तो अब बहुत से कैंडिडेट ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इस चीज को लेके मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि आप लोग जो है, जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड आप लोग अपने साथ लेके जाएं। जो रबर बैंड होता है उसको आप, जैसे गर्ल्स को 6 चक्कर लगाने हैं, तो 6 उंगलियों पे आप लोग अपने रबर बैंड लगा लीजिए। वही मेल कैंडिडेट को 12 चक्कर लगाने हैं, तो 12 उंगलियां क्या 10 उंगलियों पे आप लोग रबर बैंड लगाएंगे। उसके बाद जो है 2 उंगलियों पे डबल करके रबर बैंड लगा लेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों का चक्कर कंप्लीट होता जाए, आप लोग जो है जब मैट से आगे थोड़ा बढ़े तो अपनी रबर वहीं पे निकाल के फेंक दे, जिससे क्या रहेगा, आप चक्कर लगाने से नहीं भूलेंगे। और मान लीजिए कितना भी शोर हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे और आपके जो राउंड है वो आप नहीं भूलेंगे। होता क्या है, तीसरे और चौथे चक्कर के बाद ये भूल जाओ कि हाँ, कौन सा राउंड अभी हो रहा है, कौन सा कितने राउंड अभी बाद में लगाने हैं, क्योंकि ध्यान जो है बहुत सी चीजों में भटकने लगता है। और बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने साथ में गिट्टी लेके जाते हैं। गिट्टी से क्या होता है, जैसे वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वहां पे गिट्टी फेंक देते हैं। तो गिट्टी फेंकने से क्या होता है कि किसी भी बच्चे के पैर में गिट्टी छुप सकती है, तो उसकी रनिंग जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो मेरे
हिसाब से जो रबर बैंड वाला तरीका है वो बेटर है। तो आप लोग क्या करिए, अपने साथ जो है रबर बैंड लेके जाइए। और ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं करिएगा कि आप जाएं और पहले राउंड में ही अपना जैसे पैर रखें और रबर बैंड वहां से फेंक दें। ऐसा नहीं करना। जब आप पहला चक्कर मैट पे पैर रखेंगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा और पूरा राउंड आप कंप्लीट करने के बाद जब दोबारा आएंगे तब आप जो है वहां पे रबर फेंकेंगे, तब आपका एक राउंड कंप्लीट माना जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए और मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर जो अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से बच्चे या पूछते हैं कि हमें शूज पहन के रनिंग करनी है या नंगे पैर रनिंग करनी है। तो बहुत सी चीजें इससे प्रभावित होती है। होता क्या है, जैसे अगर जो आपने जैसे रनिंग अपनी कंप्लीट की है वैसे आप लोग वहां रनिंग करिएगा। जैसे शूज पहन के अगर जो आप अपनी रनिंग कर रहे हैं तो शूज पहन के ही रनिंग कीजिएगा। और अगर जो नंगे पैर कर रहे हैं, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं वैसे ही आप लोग वहां पे रनिंग कीजिएगा। कोई नई चीज वहां पे शुरू मत कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह होती है कि जैसे बहुत लोगों को यह डाउट होता है कि जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स की जो 14 मिनट में रनिंग होनी है, तो उनको यह लगता है कि यहाँ पे मेरी रनिंग 14 मिनट 13.5 मिनट कुछ में आ रही है तो वहां पता नहीं कंप्लीट होगी कि नहीं। वहां पे आप लोगों की रनिंग मेरे हिसाब से 1 मिनट कम ही आप लोगों को वहां समय लगेगा। क्या होता है, क्या है, जब सारे कैंडिडेट एक साथ दौड़ते हैं तो कुछ ऐसा होता है, उत्साह होता है, जोश होता है, तो आप ऑटोमेटिक वहां पे कम टाइम में रनिंग कंप्लीट कर लेंगे। बस होता क्या है कि आप लोगों के लिए सबसे जरूरी यही है कि आप लोग अपने राउंड, जितने राउंड आपने किए हैं वह कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि पता चला 5 चक्कर ही कंप्लीट किए और आप वहां पे रुक जाएं। तो इसलिए आप लोग जो है रबर बैंड खरीद लीजिएगा और अपने साथ लेके जरूर जाइएगा। और आप लोग जो है टाइम से, जैसे एडमिट कार्ड आए टाइम, उस पे जो टाइम दिया हो और जो उस पे निर्देश दिए हो उनको भली भांति पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा जो है उसमें जो टाइम दिया होगा टाइम से पहले ही आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, अगर जो आप टाइम से पहुंच जाएंगे तो चीजें प्रभावित नहीं होती, डिस्टरबेंस नहीं होती है। क्योंकि रनिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत अंदर से डर तो लगता ही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर जो अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।